हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिल्स। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या ईयरफोन्स हार्मफुल होते हैं या नहीं। हमारी मम्मियाँ बहुत कहती होगी कि कान में ईयरफोन मत डाल के बैठा कर, कान खराब हो जाएंगे, कान खराब हो जाएंगे। लेट्स फैक्ट चेक दिस कि क्या सच में ईयरफोन्स कान खराब करते हैं या नहीं। तो जो भी लोग फ्लैगशिप ईयरफोन्स यूज करते हैं उन्हें पहले से पता होगा कि लॉन्ग लॉन्ग यूसेज में सिर्फ सस्ते वाले ईयरफोन्स हार्मफुल होते हैं, फिर सिर्फ सस्ते वाले ईयरफोन्स अनकंफर्टेबल होते हैं। फ्लैगशिप ईयरफोन्स या फिर जो मिड रेंज भी हो वो नहीं होते। क्यों ऐसा, क्यों सस्ते वाले फोन्स एक्चुअली हियरिंग डैमेज करते हैं, क्यों सस्ते वाले फोन्स अनकंफर्टेबल होते हैं। लेट्स फाइंड आउट। इसमें सबसे पहला रीजन है कि जो सस्ते वाले ईयरफोन्स होते हैं, जो पैंतीस रुपए वाले या फिर 100-150 रुपए वाले भी, ठीक है। इनमें प्रॉब्लम ये होती है कि इनकी ट्यूनिंग ठीक से नहीं की होती, ठीक है। ईयरफोन के जो ड्राइवर्स होते हैं उन्हें ट्यून किया जाता है, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में। ईयरफोन के बारे में ये एक यूनिक चीज है कि ईयरफोन्स में कभी भी मटेरियल कॉस्ट बढ़ती नहीं है प्राइस के साथ। तुम 100 रुपए वाला ईयरफोन ले लो, तुम 1000 रुपए वाला ले लो, मटेरियल कॉस्ट ज्यादा बढ़ेगी नहीं। उसमें मेन कॉस्ट होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। एंड इसी से जो क्वालिटी ऑडियो है वो ईयरफोन्स डिलीवर कर पाते हैं, क्योंकि अपेरेंटली ईयरफोन्स में मटेरियल वही होता है, उतना ही होता है, बट उसे आप कैसे बना रहे हो इसी पे सब कुछ डिपेंड होता है। एंड सस्ते ईयरफोन्स में प्रॉब्लली लोकल ब्रांड होते हैं, उनमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोई होती नहीं है। जो ड्राइवर मिला सस्ता वस्ता वो उठा लिया, डब्बे में डाला, बन गए ईयरफोन। एंड इसी वजह से, यानी कि ट्यूनिंग खराब होने की वजह से, जो सस्ते वाले ईयरफोन्स होते हैं वो अजीब वगैरह फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं, जो हम कॉन्शियसली भले ही ना डिफरेंशिएट कर पाए, बट सबकॉन्शियसली ब्रेन को फीलिंग आती रहती है कि कुछ तो खराब है इसमें, कुछ तो गड़बड़ चल रही है। एंड उस वजह से ब्रेन अनकंफर्टेबल होता है, एंड उस वजह से हमें सर दर्द एंड ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि ऑब्वियसली आपने जो भी इक्वलाइजर समझते हैं उन्हें पता होगा कि आप अगर ज्यादा ऊपर नीचे कर दो तो आपको अनइजीनेस होती है। जितना वो स्मूथ, जितना करीब रहेगा फ्लैट के, उतना बेटर रहता है। बट जो सस्ते वाले ईयरफोन्स होते हैं उनमें कोई ट्यूनिंग नहीं होती, लिटरली बस जो फ्रीक्वेंसी जैसी जनरेट हो रही है कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, वो बस बना के बेच देते हैं, ठीक है। उस वजह से एक होती है बात। एंड सेकेंड चीज ऐसी कि जो ईयरफोन्स होते हैं सस्ते वाले, ठीक है, तो जब आप उनका वॉल्यूम कम करते हो, वॉल्यूम कम करना बेसिकली क्या होता है कि तुम्हारा जो सारी फ्रीक्वेंसी है वो सारी फ्रीक्वेंसी एक साथ उनका वॉल्यूम कम करने का, ठीक है। आपने इक्वलाइजर में देखा होगा। बट सस्ते वाले ईयरफोन्स में एक्चुअली क्या होता है कि जब आप वॉल्यूम बढ़ाओ तो ठीक है, बट वॉल्यूम कम करते हो फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग चेंज हो जाती है। मतलब कुछ फ्रीक्वेंसीज का वॉल्यूम कम होता है, कुछ फ्रीक्वेंसीज का नहीं होता है, कुछ फ्रीक्वेंसीज का ज्यादा कम हो जाता है, कुछ फ्रीक्वेंसीज का होता नहीं है ज्यादा कम, ठीक है। इस वजह से होता ये है कि फिर से जो मैंने पहले पॉइंट बताया, फ्रीक्वेंसी सारी ऊपर नीचे हो जाती है जिसकी वजह से वॉल्यूम क्लियर नहीं आता, ठीक है। यस, आपने आपने कभी भी सस्ता वाले ईयरफोन यूज करते वक्त आपने वॉल्यूम बढ़ाया होगा कि लाइक साउंड क्लियर नहीं सुनाई दे रही मूवी देखते वक्त या फिर गाने सुनते वक्त। बट जो फ्लैगशिप ईयरफोन्स यूज करते हैं उन्हें आइडिया होगा कि लाइक नॉर्मली जो भी सस्ता ईयरफोन्स यूज करते हैं वो 70% से ज्यादा वॉल्यूम करके यूज करते हैं। बट जो भी हम फ्लैगशिप ईयरफोन्स यूज करते हैं वो उसका नॉर्मल यूसेज 30%, 50%, 60% से ज्यादा कोई वॉल्यूम नहीं करता, ठीक है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो अच्छे वाले ईयरफोन्स है वो आपको कम वॉल्यूम में भी वही लेवल ऑफ डिटेल देंगे साउंड में, ठीक है। वॉल्यूम से डिटेल में कोई फर्क नहीं आएगा, बट सस्ते ईयरफोन में आपको वॉल्यूम बढ़ाना पड़ता है। एंड इस वजह से जो है आपके कान डैमेज होते हैं, एंड इस वजह से आपको फिर से वो ब्रेन को अनइजीनेस की फीलिंग आती है। यस, ये एक चीज है। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट आता है नॉइज कैंसिलेशन का। बेसिकली नॉइज कैंसिलेशन क्या होता है कि देखो, एक तो एक्टिव होता है, एक तो पैसिव होता है। पैसिव नॉइज कैंसिलेशन मतलब जो आपके ईयर कप्स होते हैं वो ठीक से सील होते हैं टाइटली, एंड बाहर की आवाज अंदर नहीं आने देते। एंड सेकंड जो एक्टिव होता है वो आपके माइक्रोफोन के साउंड से एम्बिएंट नॉइज मेजर करके ईयरफोन की वॉल्यूम कम ज्यादा करता है।
एंड दोनों ही केसेस में आपको बाहर की आवाज लाइक नेग्लिजिबली ही सुनाई देती है। बट जो सस्ते ईयरफोन्स होते हैं उनमें कोई नॉइज कैंसलेशन नहीं होता है, या तो ईयर कप्स बहुत ही अजीब शेप के होते हैं, या फिर फिट नहीं होते, या फिर होते ही नहीं है। एंड एक्टिव नॉइज कैंसलेशन की तो बात ही मत करो, होता ही नहीं है वो बिल्कुल। सो इससे की वजह से होता है कि आपको बाहर की भी आवाज आती है, आपको अंदर की भी आवाज आती है, एंड इस वजह से आपका ब्रेन जो होता है वो फिर से लाइक कंफ्यूज होता है। सो मैं कंक्लूड करने के लिए कहूँ तो दैट्स व्हाट इट्स ऑल अबाउट। साउंड टेक्नोलॉजी इसी पे बेस्ड है, ठीक है। आप स्पीकर लगा रहे हो तो स्पीकर में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको ब्रेन को पता होता है। बट जब आप ईयरफोन्स लगा रहे हो तो आप बेसिकली सिमुलेट कर रहे हो, आप अपने ब्रेन को फूल कर रहे हो कि यही तुम्हारी एक्चुअल हियरिंग है, एंड बाहर के जो साउंड है वो सारे कट ऑफ करके आप ईयरफोन्स लगाते हो। तब आप अपने ब्रेन को बेसिकली यस फूल कर रहे हो कि यही सुनना, यही एम्बिएंट नॉइज है जो तुम सुन रहे हो। सो इस वजह से होता है कि देखो, फिर अगर कर रहे हो फूल तो साउंड एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक है, जैसे आप रियल लाइफ में होगी। सो ईयरफोन्स की कम फ्रीक्वेंसी रेंज एंड उनके इनएक्यूरेट इक्वलाइजर, इनएक्यूरेट ट्यूनिंग एंड देन नॉइज कैंसलेशन में जो प्रॉब्लम होती है कि दोनों साउंड एक साथ सुनाई देते हैं, इन सभी चीजों की वजह से ब्रेन स्ट्रेट अप कंफ्यूज होता है एंड ब्रेन को फीलिंग आती है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसे नॉइसेस होते नहीं है। सो दैट्स व्हाट इट्स ऑल अबाउट। जो महंगे ईयरफोन्स होते हैं वो एक्यूरेट एंड रियलिस्टिक साउंड क्रिएट करते हैं, वहीं पर जो सस्ते ईयरफोन्स हैं वो साउंड बहुत ही मतलब मेस्ड अप आता है उनमें, ठीक है, एक्यूरेट नहीं आता। सो ये आपको कॉन्शियसली भले पता ना चले, बाकियों को पता चले, बट ब्रेन को पता चलता है सबकॉन्शियसली कि कुछ तो गड़बड़ है, रियल लाइफ में ऐसा साउंड सुनाई नहीं देता है। सो उस वजह से आपका ब्रेन एज अ रिस्पॉन्स सर दर्द क्रिएट करता है, या फिर अगर आप लॉन्ग टर्म में यूज करोगे तो आपके ईयर्स भी उस हिसाब से ट्यून हो जाएंगे। लाइक मैंने भी ईयरफोन यूज किया था जिसमें एक कान से आवाज कम आती थी, एंड मुझे एक्चुअली उस कान लाइक मेरा कान बहुत ट्यून हो गए थे, एंड उस वजह से मुझे एक कान में फिर दूसरे कान में ज्यादा आवाज आने लगती थी रियल लाइफ में। सो ये होता है, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म में ये डैमेज एंड शॉर्ट टर्म में भी फिर आपको सर दर्द वगैरह की प्रॉब्लम आएगी। सो इसलिए थोड़ा इतना ज़्यादा महंगा नहीं, 500 से 1000 की रेंज में कोई अच्छा सा ईयरफोन ले लो। वैसे भी आप हर महीने सस्ता वाला लोगे, उनकी केबल्स खराब होती है, टूट जाते हैं, उससे अच्छा है कि एक अच्छा वाला ले लो, ठीक है। हाँ पता है 5 गुना 10 गुना प्राइस है, पर 20 गुना ज़्यादा चलेगा, कम से कम 2 साल चलेंगे, मैं गारंटी करता हूँ, अगर आप 500 से 1000 की रेंज में लोगे ईयरफोन्स। सो या गो अहेड एंड एक अच्छा ईयरफोन ले लो कुछ भी करके, ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। बाय बाय। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, अपने दोस्तों को हेल्प करने के लिए इसे शेयर करो उनके साथ। अगर कुछ कहना है वीडियो के बारे में या फिर मुझे गालियां वालियां देनी है, कमेंट करो, एंड ऐसे और भी कंटेंट के लिए, ऐसे और भी टेक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करो। बाय बाय। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिडनाइट आर्केड। ओ रिलोड करते टाइम नहीं आना भाई, रिलोड करते टाइम मर जा, पर से बाहर आ जा भाई। It was at this moment that he knew he fucked up. वाओ वेरी बैड। ओके यहाँ से बस स्ट्रेट जाना है, वो पीछे। यस अरे यार शिट, आई एम थर्ड, हाँ सेकंड। लेट्स सी। व्हाट गाड़ी चल गई मेरे पे सीधा ऐसे ही। What's there what I'm looking for? It's the animal in my blood.